नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस दिव्य आत्मा की, उस पवित्र मिलन की जिसको स्वयं भगवान की कृपा कहा जाए तो भी कम होगा। जी हाँ, परम पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, जिनकी वाणी में भक्ति बसती है, जिनकी कथा में राधा कृष्ण का स्वर बहता है, अब अपने जीवन के सबसे शुभ अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनकी जीवन संगिनी बनने जा रही हैं शिप्रा उपाध्याय जी, जिन्हें देखकर सच में लगता है कि भक्ति सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है। शिप्रा जी हरियाणा के उस पावन भूमि में जन्मी है जहां संस्कार और शौर्य हवा में घुला होता है। उनका परिवार अनुशासन, सत्य और सेवा की धरती जैसा रहा है। उनके पिताजी पुलिस विभाग में डिप्टी एसएसपी की प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने पूरे जीवन समाज को सुरक्षा दी और अपनी बेटी को साहस, मर्यादा, करुणा का वही अमृत पिलाया। इसी वजह से शिप्रा जी का व्यक्तित्व न सिर्फ सरल है बल्कि अत्यंत संतुलित, संस्कारित और आध्यात्मिक भी है। उनकी मुस्कान में एक अलग ही शांति है, जैसे किसी मंदिर की आरती के बाद की सुगंध, जैसे कोई धीमी भक्ति धारा हृदय में उतर रही हो। शायद यही कारण है कि परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं 7 जन्मों का बंधन उन्हीं का होता है जो भक्ति के रंग में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इंद्रेश जी महाराज तो बचपन से ही श्रीमद् भागवत के सेवक रहे हैं। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली भगवत कथा वृंदावन में रखी थी और आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु के जीवन में श्री राधा कृष्ण का प्रेम जगाने का दायित्व निभा रहे हैं। जो व्यक्तित्व दुनिया को भक्ति का मार्ग दिखाए, उसके पीछे एक ऐसी शक्ति होना आवश्यक हो जो चुपचाप उसके साथ खड़ी रहे, और शिप्रा जी वही शक्ति बनकर सामने आई हैं। कहते हैं ना, सादगी सबसे बड़ी सुंदरता होती है। साड़ी में लिपटी उनकी शालीनता, माथे पर छोटा सा टीका, आंखों की पवित्र चमक, सब कुछ बता देता है कि वह देवी हैं जो आगे चलकर भक्ति को और गहरा करने वाली हैं। उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं चाही, कभी सामने आने की कोशिश नहीं की, लेकिन नियति उन्हें उस स्थान पर ले आई जहां अब हर नजर उन पर होगी। फिर भी उनकी नम्रता वैसी ही है जैसे किसी दीपक की लौ, जो शांत भी होती है और उजाला भी देती है। आज 5 दिसंबर 2025 जयपुर के ताज आमेर प्लेस में पावन क्षण आने वाला है, जब मंत्रोच्चारों के बीच देवी देवताओं को साक्षी बनाकर इंद्रेश जी महाराज उनके माथे पर सिंदूर लगाएंगे। उस क्षण सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं होगा, बल्कि भक्ति और गृहस्थ का एक अद्भुत संगम होगा। यह विवाह दुनिया को बताएगा कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम दोनों साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को संवार सकते हैं और मिलकर एक नई दिव्यता का निर्माण कर सकते हैं। शिप्रा जी वह शक्ति होंगी जो भक्ति पंथ संस्थान के हर कार्य में इंद्रेश जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगी और जो एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण बनेंगी। आइए हम सब प्रार्थना करें कि श्री राधा कृष्ण इस नव दंपत्ति पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इनका गृहस्थ जीवन एक जीती जागती भागवत कथा बन जाए, जिसमें प्रेम हो, सेवा हो, भक्ति हो और आशीर्वाद की वर्षा हो। जय श्री राधे राधे।